फॉर्मर एडवाइजर टू पीएम फॉर टेक्सटाइल रह चुके हैं। मिर्जा साहब, कहिएगा कि हमारे कर्जों में इतना इजाफा क्यों देखने में आ रहा है और मकामी बैरूनी कर्जे लिए जा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? जी, इस पे मैंने कॉलम भी मंडे को लिखा था कि हमारे जो डेट हैं कर्जे, वो लोकल भी और फॉरेन भी इंतहा से ज्यादा बढ़ गए हैं और वो सस्टेनेबल डेट नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, इसका इजहार आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी क्रिस्टिन लेगार्ड जब इस्लामाबाद में आई थी, तो उन्होंने भी इस पे अपनी तशवीश का इजहार किया है। हमारे मुल्क में एक कानून है जिसको कहते हैं डेट लिमिटेशन एक्ट, कर्जों के हद का कानून। उसमें आप जीडीपी जो आपकी है, जो मैशियत है आपकी, उसका 60% से ज्यादा कर्जे नहीं ले सकते। ये कौमी असम्बली में पास किया हुआ कानून है। लेकिन देखने में आया कि इस वक्त जो हमारा कर्जों का हजम है वो तकरीबन 65% आप जीडीपी तक पहुंच गया है। यानी आपने कर्जों के जो मैक्सिमम हद के कानून है उसको क्रॉस कर लिया है। तो ये खुद इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि आपके कर्जे जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। अब कर्जों में अगर हम डिटेल में जाएंगे तो उसमें एक चीज और सामने आती है कि इन फॉरेन कर्जों के अलावा हुकूमत ने यूरो बॉन्ड लॉन्च किए हैं मुख्तलिफ तो में $1-1 बिलियन, $1.5 बिलियन, $2-2 बिलियन की। और उनकी मेच्योरिटी आपको सुन के ताज्जुब होगा 2025 और 2036 तक है। यानी 2000 जो इन्होंने बॉन्ड लॉन्च कर लिए हैं वो बॉन्ड की अदायगी आपको 2025 में करनी है और 2036 में करनी है। तो आप जब तक के मकरूज हैं इन पैसों के। और ये जो बॉन्ड लॉन्च किए हैं ये कोई 7% पे है, कोई 8% पे है, ये बहुत ज्यादा मार्कअप है। जिसकी वजह से मैंने जो कॉलम लिखा था उसका हेडलाइन ही ये थी कि कर्जों पे सूद की अदायगी हमारे दिफाई बजट से बढ़ गई है। यानी एक तासुर ये था कि हमारा दिफाई बजट जो है वो पूरा बजट खा जाता है। लेकिन अब जो हकीकत है वो ये है कि ये जो कर्जे हैं इनकी अदायगियां और खास तौर से इनकी सूद की अदायगियां जो है वो हमारे टोटल रेवेन्यू को, जो हमें महसूलात मिलती हैं, जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं टैक्स की शक्ल में, इनकम टैक्स की शक्ल, कस्टम ड्यूटी की शक्ल, सेल टैक्स की शक्ल में, वो वहां पे खर्च हो जाते हैं। तो ये एक लहम में फिक्रिया है और इस पे मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने गौर नहीं दिया तो हमारी आने वाली नस्लें, इस वक्त हमारी 20 करोड़ की आबादी का हर एक बच्चा जो पैदा होता है वो 1 लाख रुपए कर्जा उसके ऊपर होता है। तो वो 1 लाख का कर्जा तो आंख खोलते वक्त उस इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद फिर वो अब कहाँ जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। तो अच्छा, ये तशवीश बताइएगा है। कि कर्जों के बायस जो माली खसारा है वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगता है आपको हमें दोबारा आईएमएफ की जानिब जाना पड़ जाएगा? देखिए, आईएमएफ वो इदारा है जो बजट डेफिसिट के लिए कर्जे देता है। यानी बजट के जो खसारा होता है बजट में उसके लिए कर्जे लेने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। हमने अभी एक उनके साथ प्रोग्राम 12 किस्तों का खत्म किया है और उस वक्त जब हुकूमत ने ये कर्जे लिए थे तो हमारा बजट का खसारा 8.3% था। इस बार वो कह रहे हैं कि बजट का खसारा 4% पे हम ले आए हैं कम करके। लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि हमने बहुत सारी चीजें जो रेवेन्यू में दिखाई हुई हैं दरअसल वो पेबल्स हैं, वो रेवेन्यू नहीं है। हमने एक्सपोर्टर के सेल टैक्स रिफंड 250 बिलियन अरब रुपए के नहीं वापस किए 2 साल से, इसको हम रेवेन्यू दिखा रहे हैं और फिर हम वायदा करते जा रहे हैं। अभी भी बजट में वजीर खजाना ने वादा किया है कि 14 अगस्त तक ये हम वापस कर देंगे। तो 250 अरब रुपए ये हैं, 450 अरब रुपए सर्कुलर डेट, जिसको आप गर्दिशी कर्जे कहते हैं, वो भी हमने ड्यूज हो चुके हैं। और जो आईपीपी कंपनियां हैं जो बिजली फराहम करती हैं हुकूमत को, उनकी अदायगी नहीं हुई है। तो ये दोनों को मिला लें तो तकरीबन 700 अरब रुपए तो ये हो गए। 700 अरब रुपए ये दरअसल रेवेन्यू नहीं है, ये पेबल्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, ये अदायगियां हैं जो आपने फौरन से पेशतर करनी है। अगर इनको हम अदायगी की शक्ल में बैलेंस शीट में लेते हैं, पाकिस्तान की मिजानिया में लेते हैं,
तो हमारा बजट खसारा फिर 5% से भी बढ़ जाएगा। उस सूरत में शायद हमें IMF के पास दोबारा कर्जे लेने जाना पड़े और ये कर्ज को तोड़ देने का नारा और स्लोगन ही रहे सिर्फ। मिर्जा साहब ये कहिएगा कि कर्जे तो अपनी जगह वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, उसके साथ साथ तिजारती खसारा भी बढ़ता जा रहा है, उसको किस तरह से कम करेंगे? लेकिन तिजारी खसारा आसान लफ्जों में आप अपने सामीन को समझाएंगी तो ये है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क। हमारी इंपोर्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हमने LNG, बिजली की किल्लत और गैस की शॉर्टेज को दूर करने के लिए $1 अरब की कतर से अब तक मंगा चुके हैं हम। तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम हो रही हैं। हमारी एक्सपोर्ट 25 बिलियन थी जो कम होके, अच्छा, आप कमी की बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट कम कम हो रही है, तो वजूहात क्या है? है? वजूहात पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, वजूहात में पहली वजह तो उसकी यही है कि जो टेक्सटाइल हमारा मेन सेक्टर था, जो हमारी एक्सपोर्ट को बूस्ट करता था, वो कल उन्होंने स्ट्राइक की है। 100 से ज्यादा कारखाने बंद हो गए हैं क्योंकि आपकी पैदावारी लागत बढ़ गई है। वजीर खजाना साहब को शौक हो गया सिर्फ रेवेन्यू लेने का, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिल जाए, वसूल हो जाए और इंडस्ट्री बंद हो जाए। यही वजह है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की इंतहा भरमार कर दी है उन्होंने, और आखिर में तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी जो है वो मुर्गी ही मर गई है। तो अंडा अब आप तवक्को ना रखें। तो ये सब चीजें पेनी वाइज पॉन्ड फुलिश अप्रोच कहलाती है, यानी आप पेनी को बचाने के लिए पॉन्ड जो है वो लूज कर रहे हैं, खो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ हमें अपनी टेक्सटाइल सनत को मरने से बचाया जाए। उसमें वो पैदावारी लागत जो उसकी अनकम्पिटिटिव हो गई है, उसमें वो तमाम ऐसे टैक्सेस जो इनडायरेक्ट इन्होंने लगाए हैं खत्म किए जाएं, सेल टैक्स के रिफंड उनको दिए जाएं, और बिजली की और गैस की जो नर्ख हैं वो कम किए जाएं। हमारे खत्ते में सबसे ज्यादा है, तो ये एक्सपोर्ट सेक्टर जो है दोबारा मुकाबलती हो सकते हैं और एक्सपोर्ट हमारी दोबारा बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान में कर्ज़ों के उसूल जो बढ़ते ही चले जा रहे हैं उस पर अपनी हमें